और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा कि तू है तो दरख्शा है हयात, मैंने समझा कि तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सिबात, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए। यूँ न था मैंने फ़कत चाहा था कि ऐसा हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। बहुत हुआ अंधकार अब सूरज निकलना चाहिए, चाहे जिस तरह भी हो मौसम बदलना चाहिए। और फूल बनकर जो जिया समझो कि मसला गया, ज़िंदगी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है अभी उसी फौलादी सोच के साथ डॉक्टर शहनवाज आलम, जो कि आप देख सकते हैं कई सामाजिक राजनीतिक सभी चीज़ों में से जुड़े रहते हैं लोग के बीच। मतलब ये कहा जा सकता है जो भी ज़रूरतमंद लोग हो उनके वक्त पे काम आना। जैसे कुछ दिन पहले देखा गया कि इन्होंने फॉगिंग वगैरह भी कराया, जो भी घटनाएं होती है या कोई किसी का ज़रूरत पे हेल्प करना होता है उसके लिए भी खड़े रहते हैं। आइए डायरेक्ट इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं 27 तारीख को जो मुशायरा होने को है उसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। फारूक, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। 27 अक्टूबर को एक शाम सर सैयद के नाम से एक मुशायरे का आयोजन किया गया आमजनों के लिए, जिसमें जनाब मंजर भोपाली साहब, अजम शाकरी साहब, नदीम फ़ारूक साहब, शबीना अदीब साहिबा, मनिका दुबे, निखत मुरादाबादी, मैशर आफरीदी साहब, अज़हर इकबाल साहब और दीगर शायर शायरात इसमें तशरीफ़ ले आ रहे हैं। मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूं कि इस मुशायरे का लुत्फ़ उठाएँ। मुशायरे का नाम एक शाम सर सैयद के नाम रखा गया। सर सैयद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फ़ाउंडर रहे हैं और उन्होंने इस बरे सगीर में इल्म की जो शमा जलाई उससे हज़ारों लाखों लोग फैज़याब हुए। तो उनके नाम पे एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया है कि सर सैयद के जो लेगेसी है उसे हम आज के डेट में समाज में कैसे मूर्त रूप में ला सकते हैं और समाज के कैसे विकास कर सकते हैं। देखिए, आपने नदीम फ़ारूक साहब का नाम लिया, ऐसे और भी बड़े लोगों का आपने नाम लिया। कई बार क्या होता है, लोग आते हैं नाम दे देता है लोग, बड़ा बड़ा नाम, पता चलता है कि वो लोग होता नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं ना है कि सिर्फ ये महफिल लूटने की। अब क्या कहें, अब जैसे ये है कि लास्ट टाइम मुशायरा कराया हम लोगों ने, बारिश हो गई थी तो उसमें वसीम बरेलवी साहब भी आए थे, नदीम फ़ारूक भी आए थे, अज़हर इकबाल भी आए थे, जौहर कानपुरी साहब भी आए थे और शबीना अदीब साहिबा भी आई थी और फ़िरोज़ाबादी, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। वो लगभग ऐसा तो कोई नहीं हुआ था हमारे पहले मुशायरे में कि जिन शायर का नाम दिया गया था वो नहीं आए हों। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो इस बार का प्रोग्राम भी, पहले बार के प्रोग्राम संघर्ष करते हुए भी हम लोगों ने मुशायरा, बहुत बारिश होने के बाद भी हम लोगों ने मुशायरे का लोकेशन शिफ्ट करने के बाद भी मुशायरा कर लिया था और तमाम शायरों ने अपनी शायरी से लोगों का दिल को बहलाया और एक कौमी एकता के नाम मैसेज दिया। इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम होगा और उसमें शायर जो हैं सर सैयद को खराज अकीदत पेश करेंगे और लोगों के अंदर तालीम की एक लौ जलाने की कोशिश करेंगे। जब लोग घर में इत्मीनान से होते हैं या कमा उमा के जब आराम करते हैं, फुर्सत मिल जाता है, सो जाते हैं, तो लोग चाहता है कोई बड़ी बेहतरीन मीठा शायरी सुना दे, सुकून मिले। मतलब कि इसके चाहने वाले लोग, दीवाने लोग बहुत हैं जी, हम भी हैं जी। मतलब कहने का मतलब ये कहा जा सकता है कि तुम अकेले नहीं हो सताए हुए, और भी लोग हैं चोट खाए हुए। मतलब कि कई प्रकार से हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इसके आशिक हैं। तो ऐसा है कि जो कुछ करता है समाज में, सवाल उसी से बनता है। हालांकि आप तो राजनीतिक में भी आजकल पता चल रहा है, जैसे कि जन सुराज से कई दिनों से आप जुड़े हैं और उसमें सहयोग भी रहा आपका, और वो बातें अपने जगह की है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो लोग करता है उसी सवाल होता है। तो मेरा एक सवाल होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले क्या कि आपका जब मैंने न्यूज़ चलाया था तो नीचे कमेंट में लोग लिखा था कि सर इमरान प्रतापगढ़ी, इन लोगों को कब बुलाया जाएगा, इन लोगों को ही बुलाया जाए। इसके बारे में लोगों का डिमांड बढ़ रहा है। दरअसल जो शायर आते हैं, किसी शायर ने एक शेर कहा था कि उर्दू को बर्बाद करने में दोनों का हाथ है, आवाम को मज़ा चाहिए और शायर को पैसा चाहिए। तो ये थोड़ा एक मसला पड़ जाता है कि अगर शायर बहुत ज़्यादा फ़ी वगैरह के मामले में अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, एक लिमिटेशन ये होता है,
दूसरा लिमिटेशन ये होता है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब अब एमपी हो गए हैं और उनकी मशरूफियात भी हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उनको अप्रोच हम लोगों ने किया तो वो मशरूफ़ थे। इसके अलावा कई लोगों ने ये बात भी उठाई, ये बात उठती फिर मैं उसको उठा देता हूँ। कुछ लोगों ने कहा है लोकल शायरात को, तो एक उभरती हुई शायरा है उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि वो कहीं मशरूफ़ हैं। तो ये एक लिमिटेशन होता है कि कहीं आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक वक्त बैक सब लोगों को बुला पाने में थोड़ा सा फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी होती हैं। नंबर 1 टाइम का भी लिमिटेशन होता है, कितने लोग उस वक्त निकाल पाएंगे, ये एक फैक्टर होता है। तो कई सारे इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। कोशिश ये की जाती है कि एट द गिवन टाइम व्हाट इज़ द बेस्ट दैट वी कैन अरेंज। जो थोड़ा सा आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके भी अंदर दिलचस्पी होगा इसमें, तो इसके थोड़ा सा 2-4 लाइन हमारे माध्यम से भी, थोड़ा टुडे सफर के माध्यम से अपनी कुछ चीज़ें लिखता था, वो तो भूल गया अपेंडिक्स और गालवेटर के चक्कर में। अब तो ये है कि दूसरे का शेर पढ़ लेते हैं। जॉन एलिया साहब का शेर है, हालत हाल के सबब हाल ही गई, हालत हाल के सबब हाल ही गई, शौक़ में कुछ नहीं गया, शौक़ के ज़िंदगी गई। वाह क्या बात है। तो ये ख्याल रखने की कोशिश है कि जो शौक़ है उसके साथ साथ ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। तो ये लोगों को शेर भी मुशायरे भी कराने हैं, लेकिन शिक्षा के लिए जगाना प्राइमरी मकसद है कि शौक़ पूरे करें लेकिन उसके साथ बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल रखें। इस तरह का ख्याल आपको कैसे है? क्या कभी बचपन वगैरह में या फिर कम उम्र में जब आदमी ऐसा भी होता है कभी किसी से दिल लगी वगैरह हो जाता है, कहीं ऐसा तो कोई बात नहीं थी जो कि जिसकी वजह से आपने ये सब सुनना पसंद कर दिया या फिर आज इसका आयोजन ही चालू कर दिया? नहीं, देखिए उसमें क्या है कि शायरी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक शायरी होती है इश्किया शायरी कहते हैं, एक शायरी होती है जो सूफियाना शायरी होती है, और एक शायरी विद पर्पस कहते हैं, जैसे जिसके बानी जो हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं। उनकी वो मशहूर गज़ल आपने सुनी होगी, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा कि तू है तो दरख्शा है हयात, मैंने समझा कि तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को से बात, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, यूँ न था मैंने फ़कत चाहा था कि ऐसा हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, अनगिनत सदियों के बेमाना तारीक तिलस्म, रेशमो अतलस व कमख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाज़ार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो हम लोग तो उस शायरी, हमारे उस्ताद शायर अगर कहूँ या फ़िलासफ़िकली कहूँ मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ, तो ये वो है कि जहाँ इंसानी दर्द भी मायने रखता है, मोहब्बत के जज्बे भी हैं, खुदा से मोहब्बत के जज्बे हैं, इबादत का जज्बा भी है, लेकिन उसके साथ अवामुन्नास का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, परेशानियाँ हैं, उसका भी जज्बा है। अच्छा, देखा ये जाता है आजकल की राजनीतिक में क्या होता है, मंच पे जब आते हैं कोई भी शायर या शायरा, जो भी लोग आते हैं तो वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पे बड़ी एकताई दिखाई देता है। मानता हूँ कि इल्म अदब से जुड़े हुए लोग जो होते हैं नॉर्मली वो सर्वधर्म संभाव में बिलीव करते हैं और कौमी यकजहती में बिलीव करते हैं। अब इस तरह के एक्सेप्शनल लोग कहीं हर जगह हो सकते हैं, उन पे तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। जो उनका है पैगाम वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। जी, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि आप जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो है नहीं, डॉक्टरी का काम प्राइमरी हमारा काम में। क्या कोई राजनेता वगैरह में भी उठकर लोगों की सहायता करने की? देखिए, आपने राजनेता कहा और राजनीति कहा, मैं आपको बता दूं कि जो एक पॉलिटिकल लीडर में और स्टेट्समैन में एक डिफरेंस होता है। अगर आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन मेरी सोच समाज के कैसे विकास होगा इसको लेकर के होता है। मैं इस चक्कर में थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है और कौन कहाँ से लड़ रहा है। वो एक अलग विषय है, विषय वस्तु है। मेरा प्राइमरी काम जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा है। यूनिटी फाउंडेशन की तरफ से कई ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी और कौन कौन से कार्यक्रम हो रहा है अभी फ़िलहाल में? अभी तो 7 सिलाई कढ़ाई सेंटर चल रहे हैं सिवान के अलग अलग हिस्सों में। एक मखदूम सराय में है, एक कॉलोनी में है, एक बढ़रिया में है, एक
करबला बाज़ार पे है। इसके अलावा एक चैरिटेबल क्लिनिक चलता है, 2 कोचिंग चलते हैं सिवान में जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा गाहे बगाहे जैसे जिस तरह के समाज में ऐसा हमें लगता है कि घर बैठना ठीक नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता है, डेंगू फैलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मच्छरों से बचाव के लिए छिड़काव कराएं। तो इस तरह का काम करते हैं। ये है कि हम दरअसल अपने जो समाज का हमारे ऊपर कर्ज है, उस समाज के कर्ज को चुका तो नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमारा भी कुछ योगदान इसमें कर पाएँ। जी, उम्मीद पहले इसमें कितने तारीख को है और किस किस प्रकार के लोग आ सकते हैं, आम आदमी के लिए क्या सहूलियत है? 27 अक्टूबर को इस मुशायरे का आयोजन किया गया। आम जनों के लिए इस मुशायरे को फ्री रखा गया है। चाय नाश्ते का, टॉयलेट वगैरह का इंतजाम है, बैठने की सुविधा है। इसके अलावा जो अलीगढ़ लेडीज लोग, ये डॉक्टर शाहनवाज जो कि देख सकते हैं कि कई ऐसे यूनिटी पीस के तरफ से जो कि इन लोगों ने ट्रस्ट के द्वारा मतलब कई प्रोग्राम कार्यक्रम कराते रहते हैं, लेकिन आप इनके तारीफ में 2 शब्द बोलना चाहेंगे? ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे लोगों से मिल जाता है सिजरा अपना, जिनके जूते में कई ताज पड़े रहते हैं। तो डॉक्टर साहब के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, फिलहाल आप लोग जानते होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी लोग अगर शायरी या कवि सम्मेलन के जो लोग शौकीन हैं, वह आकर के उम्मीद पहले 27 तारीख को आकर के बिल्कुल देख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।